पुरस्कार शख्स और एक लड़की की कहानी। गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसे सब काली कोठी कहते थे। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीबो गरीब वाकयात पेश आते हैं। लोग वहां जाने से कतराते थे, मगर साइमा को पुरस्कारियत से खौफ नहीं बल्कि तजस्सुस था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और हवा में सर्दी बढ़ रही थी, साइमा ने हिम्मत करके काली कोठी की जानिब कदम बढ़ाया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी, मगर कोई जवाब न आया। जब वो वापस जाने का इरादा कर रही थी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा सियाह लिबास पहने शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने सर्द लहजे में पूछा। साइमा ने अपने खौफ को छुपाते हुए कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि यहाँ क्या राज है। लोग इस मकान के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। पुरस्कार शख्स ने एक लम्हे के लिए गौर किया और फिर इसे अंदर आने का इशारा किया। मेरा नाम जैन है और यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती। अगर तुम वाकई जानना चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। जैन ने साइमा को मकान के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए। हर कमरे में कुछ न कुछ ऐसा था जो साइमा को हैरान करता रहा। एक कमरे में दीवारों पर पुरानी तस्वीर थी जिनमें लोग मुख्तलिफ अदवार के मलबूसात पहने हुए थे। दूसरे कमरे में मुख्तलिफ किस्म के अजीबो गरीब आलात और किताबें थीं। जैन ने आहिस्ता से कहा, यह मकान एक वक्त में एक तजुर्बाती लेबॉर्ट्री थी जहां मुख्तलिफ अदवार के बारे में तहकीक की जाती थी। यहाँ मौजूद चीजें तारीख के मुख्तलिफ हिस्सों की यादगार हैं। साइमा और जैन के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती परवान चढ़ने लगी। जैन ने साइमा को मुख्तलिफ तारीखी वाकयात और शख्सियात के बारे में बताया। उनकी मुलाकातें एक मामूल बन गईं और हर मुलाकात में साइमा को कुछ नया सीखने को मिलता। एक दिन जैन ने साइमा को एक कमरे में ले जाकर एक खास संदूक दिखाया। ये संदूक इस मकान का सबसे बड़ा राज है, जैन ने कहा। साइमा ने धड़कते दिल के साथ संदूक को खोला। संदूक में एक पुराना खत और चंद तस्वीर थी। खत में लिखा था कि जैन एक जमाना का मुसाफिर है जो मुख्तलिफ अदवार में सफर करता है ताकि तारीख की अहम वाकयात को जान सके और उनसे सीख सके। साइमा ने जैन से दरख्वास्त की कि वो भी इसके साथ उन तारीखी सफरों पर जा सके। जैन ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वाकई इतनी ही दिलचस्पी रखती हो तो क्यों नहीं, मगर ये सफर खतरनाक भी हो सकते हैं। जैन और साइमा ने अपने पहले सफर के लिए एक कदीम तहजीब का इंतखाब किया। सफर के दौरान उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर साइमा की हिम्मत और जैन की तजर्बाकारी ने उन्हें हर मुश्किल से निकाल लिया। इन सफरों के दौरान जैन और साइमा के दरमियान मोहब्बत की शुरुआत हो गई। हर नए सफर के साथ उनकी मोहब्बत और मजबूत होती गई। दोनों ने मिलकर बहुत सी तारीखी राजों को बेनकाब किया और लोगों को उनके हकीकी वाकयात से आगाह किया। एक दिन जैन ने साइमा को बताया कि उनका आखिरी सफर है और इसके बाद वो हमेशा के लिए एक ही दौर में रहेंगी। दोनों ने इस सफर को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने आखिरी सफर में बहुत सी नई चीजें सीखी और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। आखिरी सफर के बाद जैन और साइमा ने फैसला किया कि वो अब अपनी बाकी जिंदगी एक ही दौर में गुजारेंगे। उन्होंने मिलकर काली कोठी को एक अजायब घर में तब्दील कर दिया ताकि लोग आकर तारीख के उन हिस्सों को देख सकें जिन्हें उन्होंने दरियाफ्त किया था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि मोहब्बत और तजस्सुस दोनों मिलकर किसी भी पुरस्कारियत को दूर कर सकते हैं और जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं।